नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की अपडेट को लेके। यदि आप सभी भी एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग से, तो ये डिटेल वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की जो डेट है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है 25 अप्रैल 2025। अब इसके बारे में डिटेल डिस्कस शुरू करेंगे। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी के मन में एक क्वेश्चन हो सकता है कि एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म कब से आएंगे। इस बार काफ़ी लेट हो चुका है, तो उसका भी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप सभी के लिए उसकी भी अपडेट आ जाएगी। सबसे पहले देखते हैं राजकुमारी अमृतकर कॉलेज ऑफ नर्सिंग में कितनी सीटें हैं। तो एमएससी नर्सिंग के लिए 2 ईयर का प्रोग्राम होता है। 25+2 टोटल सीट्स हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इसको रिलेट करती है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफ़िकेशन नर्सिंग है। अब देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि क्वालिफ़िकेशन के अलावा यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए आप एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो एक कैंडिडेट जो एमएससी नर्सिंग में एडमिशन चाहता है, बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप किसी भी हेल्थ एजेंसी से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले सकते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका पब्लिक हेल्थ नर्स या फिर नर्सिंग ऑफिसर से बिलो रैंक का नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर आगे है, जो कैंडिडेट बताई गई क्वालिफ़िकेशन रखते हैं, इसके अलावा उनको किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना कंपलसरी रखा गया है। इसके अलावा बेसिस ऑफ जो सिलेक्शन है आपका, वो आप जो रैंक लाएंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम में उसके हिसाब से आपका होने वाला है। 2 कैटेगरी यहाँ पर बनाई गई हैं। पहली कैटेगरी है वे सभी कैंडिडेट जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पास आउट किया है बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। उनको 50% सीटों में रिजर्वेशन मिलेगा, मतलब जो टोटल सीटें हैं उसकी 50% सीटें इनको दी जाएंगी। इसके अलावा जो बाकी ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट हैं, चाहे आपने किसी भी देश की किसी भी यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम पास की हुई हो, उनके लिए कैटेगरी सेकंड होगी, जहां पर बाकी की जो रिमेनिंग 50% सीटें हैं वहां पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका इस बार 1 जून को रखा गया है। पिछली बार आई होप कि 26 मई को हुआ था। इसके अलावा आपका जो टेस्ट सिलेक्शन है वो मैक्सिमम 150 मार्क्स का होने वाला है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ये आपके लिए अपडेट है। इसके अलावा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो आपको बता दिया गया है। जो भी कैंडिडेट हैं रिजर्वेशन आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा। इसके अलावा आपको एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोड्यूस करना होगा। अब चलिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसको स्टेप बाय स्टेप भरने का जो डिटेल वीडियो है वो हमारे इसी चैनल, जो ये वीडियो है जो आप देख रहे हैं, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर आप जाइए। वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है डिटेल में एक वीडियो मिलेगा, उसको आप देखिए और फॉर्म को सबमिट कीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, आप सभी को ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। इसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं, आप बाई हैंड भी कर सकते हैं और बाई यहाँ पर पोस्ट भी कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट से करेंगे तो आपको स्टेटस पता रहेगा कि वहाँ पर पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। इसके अलावा एक डीडी आपको बनवानी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना है तो किसी भी नेशनलाइज बैंक से आप करवा सकते हैं, एसबीआई, पीएनबी, जो भी बैंक आपका है, आईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, सभी बैंकों से आप करवा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो फीस आपको देनी है वो 1500 देनी है। प्रिंसिपल राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग के नाम पे ये देनी है। 25 अप्रैल यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है, ये आपको पहुँचा देनी है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे उनको
12 जून को आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और फिर आगे जो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट यहाँ पर प्रोविजनली सेलेक्ट होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आगे कोर्स स्टार्ट किया जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर तैयार रखने हैं, मतलब जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं वो एक इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट लगानी है। इसके अलावा आपको डेट ऑफ जो बर्थ आपका है वो सर्टिफिकेट लगाना है। अगर 10th की मार्कशीट में ही है तो अच्छी बात है। इसके अलावा 10+2 की मार्कशीट आपको लगानी होगी। बीएससी नर्सिंग आपने कर रखा है, बीएससी ऑनर्स आपने कर रखा है, रेगुलर कर रखा है, या फिर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी कर रखा है, सभी की सेमेस्टर वाइज या फिर अलग अलग ईयर की जो अलग अलग मार्कशीट है सभी को सेल्फ अटेस्टेड करके आपको अटैच करना होगा। बीएससी नर्सिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। किसी भी स्टेट में आप रजिस्टर्ड हैं, आरएन या फिर आरएम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा 3 आपको अपनी जो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हैं वो आपको लगानी होंगी। पहला एप्लीकेशन फॉर्म पे लगेगा और दूसरा जो 2 एडमिट कार्ड आपके होंगे जिनको यहाँ पर एडमिशन टिकट बोला गया है वहाँ पर अटैच करके सबमिट करना होगा। एक आपको वापस मिलेगा जिससे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाएंगे। इसके अलावा एनओसी अगर आप कहीं पहले से जॉब कर रहे हैं तो। इसके अलावा 6 मंथ जो पुराना है वो आपका गुड कंडक्ट कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। EWS, OBC, SC, ST अगर आप कैटेगरी से है तो आपको एक जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी आपको सबमिट करना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए। हालांकि SC, ST का कंपलसरी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में। इसके अलावा जो एक्नॉलेजमेंट कार्ड है वो भी आपको इसके साथ लगाना होगा। ये क्या है, कैसे है, वो आपको हमारे द्वारा जो बताया गया वीडियो है एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है, सारी बातें वहाँ पर आपको बता दी गई हैं। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको कितनी क्या फ़ीस देनी है, चलिए उसकी भी डिटेल आपको अभी बता देते हैं। तो यहाँ पर 2 DD आपको बनवानी होती हैं। पहली DD होगी 5,530 रुपीज़ की। इसके अलावा जो नॉन होस्टलर हैं उनको 255 की अलग से एक DD बनवानी है और जो होस्टलर कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर 13,455 रुपीज़ की एक अलग से DD बनवानी होगी। अब देखिए, यहाँ पर जो फ़ीस है वो आपको सेम डे काउंसलिंग के लिए देनी होगी। अगर आप नहीं सबमिट करते हैं तो आपसे आगे वाले को यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। तो 20 मार्च आज हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, भर दीजिएगा। 25 अप्रैल लास्ट डेट रखी गई है। 1 जून को आपका एग्ज़ाम होगा, 12 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा। काउंसलिंग की डेट है वो 18 जून को होगी। इसके अलावा जो पेमेंट ऑफ फीस है वो 7 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में ये आपको 2 दिन काउंसलिंग के लिए दिए जाएंगे। और जो आपका एकेडमिक सेशन है वो आपका एज पर जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है उसके अकॉर्डिंग चलने वाला है। टोटल फ़ीस आपको किस हिसाब से क्या देनी होगी वो सारा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। तो ट्यूशन फ़ीस, NSS फ़ीस, आइडेंटिटी कार्ड जो फ़ीस है आपका, जो पहले मेडिकल होगा थोड़ा सा चेकअप होगा उसकी जो फ़ीस है, हेल्थ फ़ीस है, आपकी गेम की फ़ीस लगेगी, स्टूडेंट एड फंड है, हॉस्टल फ़ीस है, सारा सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। वाटर फैन, सब इलेक्ट्रिसिटी फ़ीस, सब कुछ आपको बताया गया है। सब फीस आपसे ली जाएंगी। कुछ फ़ीसें इसमें से रिफंडेबल होंगी, कुछ नॉन रिफंडेबल होंगी। कोई अगर बीच में कोर्स छोड़ के जाना चाहते या चाहती हैं तो उनके लिए फिर अलग से पेनल्टी का प्रावधान रखा गया है। तो ये सारी बातें आप सभी के लिए हैं। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।